नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 440 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो को ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद का बजट सत्र भले ही तय समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन कुल मिलाकर वह सुचारू रूप से चला। यह इसलिए उल्लेखनीय होने के साथ संतोष का विषय है क्योंकि संसद के पिछले कुछ सत्र हंगामे से दो चार हुए। इसके चलते न तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक चर्चा हो सकी और न ही प्रस्तावित विधेयक पारित हो सके। इसे विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में हंगामे के चलते सत्र की समाप्ति पर सभापति वेंकैया नायडू को नाखुशी जताते हुए यह कहना पड़ा था कि उच्च सदन ने इस बार अपनी क्षमता से बहुत कम काम किया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मानसून सत्र किस तरह इस कारण बर्बाद हो गया था क्योंकि विपक्ष अपने उन सांसदों को लेकर संसद के भीतर बाहर हंगामा करता रहा जिन्हें उनके अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किया गया था। इस हंगामे के जरिए विपक्ष एक तरह से अमर्यादित व्यवहार को सही साबित करने की कोशिश ही कर रहा था। ऐसे रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे केवल संसद की गरिमा ही नहीं गिरती बल्कि अन्य विधान मंडलों को भी गलत संदेश जाता है। क्या इसे भूला जा सकता है कि अभी हाल में बंगाल विधानसभा में किस तरह हिंसा हुई? पैरा। यह महत्वपूर्ण है कि दो चरणों वाले संसद के बजट सत्र में जहां लोकसभा में 13 विधेयक पारित हुए और उसकी उत्पादकता 100% से अधिक रही, वहीं राज्यसभा ने 11 विधेयकों को हरी झंडी दिखाई और उसकी उत्पादकता करीब 99% दर्ज की गई। यह सिलसिला कायम रहे, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। इस अवधारणा का एक सीमित महत्व ही है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का उत्तरदायित्व है। निसंदेह ऐसा ही है, लेकिन यदि विपक्ष हंगामा करने की ठान ले तो फिर सरकार सदन कैसे चला सकती है? सदन तो दोनों पक्षों के सहयोग और समझबूझ से ही चल सकती है। संसद अथवा विधान सभाओं में हंगामे केवल क्षणिक आवेश
के कारण ही नहीं होते, वे इसलिए भी होते हैं क्योंकि कई बार दल विशेष के सदस्य हंगामा मचाने की तैयारी करके आते हैं। वे बैनर पोस्टर से लैस होकर आते हैं और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करने लगते हैं। आम तौर पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने पार्टी प्रमुख से यही सब करने को कहा गया होता है। जब देश कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है तब संसद में उन पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। यह तब होगा जब सत्ता पक्ष सकारात्मक तो विपक्ष रचनात्मक रवैये का परिचय देगा और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आम सहमति की राजनीति पर बल दिया जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसद का बजट सत्र भले ही तय समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन कुल मिलाकर वह सुचारू रूप से चला। यह इसलिए उल्लेखनीय होने के साथ संतोष का विषय है क्योंकि संसद के पिछले कुछ सत्र हंगामे से दो चार हुए। इसके चलते न तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक चर्चा हो सकी और न ही प्रस्तावित विधेयक पारित हो सके। इसे विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में हंगामे के चलते सत्र की समाप्ति पर सभापति वेंकैया नायडू को नाखुशी जताते हुए यह कहना पड़ा था कि उच्च सदन ने इस बार अपनी क्षमता से बहुत कम काम किया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मानसून सत्र किस तरह इस कारण बर्बाद हो गया था क्योंकि विपक्ष अपने उन सांसदों को लेकर संसद के भीतर बाहर हंगामा करता रहा जिन्हें उनके अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किया गया था। इस हंगामे के जरिए विपक्ष एक तरह से अमर्यादित व्यवहार को सही साबित करने की कोशिश ही कर रहा था। ऐसे रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे केवल संसद की गरिमा ही नहीं गिरती बल्कि अन्य विधान मंडलों को भी गलत संदेश जाता है। क्या इसे भूला जा सकता है कि अभी हाल में बंगाल विधानसभा में किस तरह हिंसा हुई? पैरा। यह महत्वपूर्ण है कि 2 चरणों वाले संसद के बजट सत्र में जहां लोकसभा में 13 विधेयक पारित हुए और उसकी उत्पादकता 100% से अधिक रही, वहीं राज्यसभा ने 11 विधेयकों को हरी झंडी दिखाई और उसकी उत्पादकता करीब 99% दर्ज की गई। यह सिलसिला कायम रहे इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। इस अवधारणा का एक सीमित महत्व ही है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष का उत्तरदायित्व है। निसंदेह ऐसा ही है, लेकिन यदि विपक्ष हंगामा करने की ठान ले तो फिर सरकार सदन कैसे चला सकती है?
सदन तो दोनों पक्षों के सहयोग और समझबूझ से ही चल सकती है। संसद अथवा विधान सभाओं में हंगामे केवल क्षणिक आवेश के कारण ही नहीं होते, वे इसलिए भी होते हैं क्योंकि कई बार दल विशेष के सदस्य हंगामा मचाने की तैयारी करके आते हैं। वे बैनर पोस्टर से लैस होकर आते हैं और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करने लगते हैं। आम तौर पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने पार्टी प्रमुख से यही सब करने को कहा गया होता है। जब देश कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है तब संसद में उन पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। यह तब होगा जब सत्ता पक्ष सकारात्मक तो विपक्ष रचनात्मक रवैये का परिचय देगा और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर आम सहमति की राजनीति पर बल दिया जाएगा। स्टॉप।